Hello friends, it's Goofy and you are watching 36 years NEET PYQ rotational motion. Let's begin with the first question. First question is, a uniform rod of length L and mass M is free to rotate about A. The rod is released from the rest in horizontal plane. The given moment of inertia दिया हुआ है ml square upon 3 initial angular acceleration of the rod पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब टॉ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। अब जब इसको रिलीज कीजिएगा, एक रॉड है और इस पे एम जी कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, एम जी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और सेंटर ऑफ मास एक रॉड का कहाँ पे होता है, बीचों बीच यहाँ पे। मतलब अगर मान लीजिए इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है तो एल अपॉन 2 पे लगेगा, यहीं पे लगेगा ना। तो आर क्रॉस एफ और आर क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2, ठीक है। और एफ क्या है, यही लग रहा है, एफ फोर्स एम जी फोर्स हो गया आर क्रॉस एफ। और टॉ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दीजिए, आई अल्फा इक्वल टू आर क्रॉस एफ मतलब हाफ एम जी। आई क्या होता है एक रॉड का, आई तो गिवन है एम एल स्क्वायर अपॉन 3, अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन हाफ एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एल अपॉन 2 है, ठीक है। तो एल से एल भी कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा आपको हो गया 3/2, ठीक है। जी तो कैंसिल आउट हो गया, एम जी, अल्फ़ा निकालना है ना, तो एम जी आई एम स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ठीक है, 3G अपॉन एल यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 3G अपॉन 3L, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एक्सिस वर्टिकल टू द प्लेन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा दिया हुआ, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्वल मास बी अटैच जनरली टू अपोजिट। अब देखिए बोल रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस r दे रखा है उसका, अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में एक मास लगा दिया गया, ठीक है। मान लीजिए स्मॉल मास m, ठीक है। तो इस पे कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा है ना। जब नेट टॉर्क नहीं लगता है मतलब नेट तो टॉर्क कांस्टेंट, मतलब नेट एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा, होगा, सीधी सी बात। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा कि नेट फोर्स तो नहीं लग रहा, ठीक है। अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स ज़ीरो है, एन नेट जो है, एन नेट ज़ीरो अगर है, जब भी देखिएगा कि एन नेट जब भी ज़ीरो रहेगा, ठीक है, एन नेट जब भी ज़ीरो रहेगा, फोर्स नेट जब भी ज़ीरो रहेगा तो टॉर्क कांस्टेंट, अगर टॉर्क कांस्टेंट का इसका मतलब क्या हुआ कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब देखिए तो ओमेगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपॉन, ठीक है, I2 ये होगा, ठीक है। I1 क्या दिया हुआ, I1 क्या होगा, एम आर स्क्वायर, सिंपल एम आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा ही होगा। और I2 देखिए आपको दिखा रहे, I2 कैसे होगा, पहला I2 निकालने का क्या तरीका है कि एम पहला आई जो होगा इसका क्या होगा, एक रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, सिंपल
और प्लस अगर दो मास जोड़ा हो तो पहला मास का क्या होगा, इस यहाँ पर मान लीजिए ये मानिएगा ये रेडियस दे रखा है आर दे रखा, तो एम आर स्क्वायर होता है ना, वही होता है ना आई सेंटर पे प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये होता है एम आर स्क्वायर। अब इधर ही से फिर इधर भी मास सेम, इधर भी सेम लगा प्लस एम आर स्क्वायर एक और ले लीजिए, मतलब 2mr स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्मॉल एम आर स्क्वायर, ये हो गया आपको I2। तो क्या लिखेंगे हम, I2 mr स्क्वायर प्लस 2m स्मॉल एम आर स्क्वायर, आर तो रेडियस सेम है, कट आउट हो गया, तो क्या बच गया एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2m, तो एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2m, तो थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगुलर पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब टॉर्क निकालना, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है, ये क्या है, अच्छा ये बताइए थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, और रोटेशनल में थीटा ओमेगा ये थीटा होता है। उसी तरह स्पीड जो होता है लीनियर में, उसी तरह ओमेगा होता है रोटेशन में। ठीक है, इस तरह समझे, अल्फा एक्सेलरेशन सेम है, ये रिलेट कर दीजिए। तो उसी तरह स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डी टी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह ना ये ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी हम निकालें। ठीक है, उसी तरह डी ओमेगा अपॉन डी टी निकाल रहे हैं। चलिए, तो अब देखिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 3t माइनस 6×12t। ठीक है, तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने तो आता ही होगा, तो 3×6t स्क्वायर माइनस 12t, ये हो गया आपको ओमेगा। ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो इसको एक और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 6×12t माइनस 12, ये होगा। ठीक है, और टॉर्क निकालने के लिए बोलता है, टॉर्क ऑन द व्हील इज जीरो, बोल रहा है टॉर्क ऑन व्हील इज जीरो। ठीक है, तो पहले टॉर्क बताइए, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता। ठीक है, इसको ज़ीरो बोल रहा है, तो मतलब अल्फ़ा मेरा ज़ीरो होगा। ठीक है, अल्फ़ा मेरा ज़ीरो होगा, तो इसको हम ज़ीरो कर दें, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको ज़ीरो कर देंगे तो टी कितना मेरा आ जाएगा, 1 सेकंड, तो आंसर कौन सा है, 1, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द इट्स लेंथ इज आई नॉट। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए कि एक थिन रॉड है, दिख रहा है मोटा लेकिन है थिन ये। ठीक है, इस बात को, ठीक है, अब बोल रहा है पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब यहाँ जो ये है मिड पॉइंट समझिए इसको, तो ये आई नॉट दे रखा दिया हुआ है। अब बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब वन ऑफ एंड्स बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आई बीच में, अगर सेंटर पे अगर आई नॉट रहता है तो जितना उसके डिस्टेंस पे निकलता है एम एक्स स्क्वायर करते हैं, तो सिंपल कर दीजिए। ठीक है, सिंपल कर दीजिए यहाँ पर। अच्छा ये क्या है मेरा, ये पूरा लेंथ एल है, तो ये कितना दे रखा, 2l/2 हाफ, क्योंकि ये सेंटर पे है, तो क्या हो जाएगा आई फाइनल क्या हो जाएगा, आई फाइनल इक्वल टू आई नॉट प्लस एम, ठीक है, एम एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है मेरा l/2, तो l/2 का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4, सिंपल है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल थिन रॉड ऑफ द मास एम square from the moment of inertia of this from about an axis through the center of the square and perpendicular to the plane. Very good.
अब देखिए क्या करना है इसमें। वैसे तो हम पहले ये फिगर बता देते हैं, इसको ये निकालने के लिए बोल रहा है, इस पे आई निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्जी इस पे। तो इसको हम पहले ऐसे करते हैं कि एक रॉड है और हमको यहाँ पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो बड़ा हमको पहले ये बताइए कि एक रॉड है, उसके बीच बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mL²/12, कोई शक, ठीक है। और अगर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, मतलब इसके मोमेंट ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना mL²/12, और इस डिस्टेंस पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, mk², mx², जिसको बोलते हैं x², और x कितना दे रखा, ये तो बोल रहा है ना कि ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब ये जब इस लेंथ का कहीं बीच बीच में होगा मतलब L/2 पे ही होगा, तो प्लस mL/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया मेरा mL²/12 प्लस mL²/4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दिए तो क्या हो जाएगा mL²/3, ये हो गया। अच्छा, इस रिजल्ट को याद रखिए कि याद मत रखिए, निकाल लीजिएगा से क्या करना। mL²/3, एक रॉड से जब mL²/3 होगा तो दूसरा रॉड से भी mL²/3, तीसरा रॉड से भी mL²/3, चौथा रॉड से भी mL²/3, तो कर दे इसको 4 × mL²/3, तो मेरा ऑप्शन यही है ना, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल मास अटैच टू द स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इसमें भी क्या है, नेट टॉर्क जो है ज़ीरो लग रहा, स्मॉल मास रोटेट तो फ्रिक्शनलेस तो नेट टॉर्क ज़ीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, नेट टॉर्क ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा यहाँ पर कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, जिस तरह हम लोग लीनियर मोशन क्या कहते हैं, p²/2m, ठीक है। p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। इसी तरह एंगुलर में क्या होगा, p को क्या कर लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम L²/2I। अब मास को मास लीनियर में मास m होता है और फिर एंगुलर में I होता है, L²/2I। और यहाँ पर L क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो k इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I बोल दें। I इक्वल टू क्या है, mr² होता है रिंग का, तो k इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² बोल दें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपका जो रेडियस है, रेडियस जो है r/2 हो गया है। तो जब काइनेटिक एनर्जी रेडियस r था, तो रेडियस r जब था तो काइनेटिक एनर्जी k था। जब रेडियस r/2 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² है, तो मतलब 4k हो जाएगा, नहीं होगा तो इस तरह से भी निकाल लीजिए, k1/k2 r2² इस तरह करके निकाल सकते हैं। आंसर अपना हो जाएगा इंक्रीज बाय 4 फैक्टर, 4k हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए, ये तो जानते हैं कि टॉ इक्वल टू r×f वेक्टर, r×f, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि r इधर है और f इधर है, तो मेरा टॉ जो होगा कहीं ये थर्ड प्लेन में होगा ना, r×f, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है बच्चों, कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो जब r×f, तो ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तो मतलब टॉ डॉट r क्या होना चाहिए, टॉ डॉट r ज़ीरो, टॉ वेक्टर डॉट r वेक्टर ज़ीरो होना चाहिए। टॉ वेक्टर डॉट f वेक्टर क्या होना चाहिए, वो भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर होता है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर,
ठीक है, ये सिंपल था। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का नहीं था, ये क्वेश्चन था आपको वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए वेक्टर का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, अच्छा हम आपको आर क्रॉस एफ समझा रहे, क्या आर क्रॉस एफ किस तरह समझते हैं। और ये F1 है, फोर्स F है, यहाँ पर R क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो R क्रॉस F मतलब देखिए R क्रॉस F कैसे लिया जाता है, पहले R की तरफ बढ़ेंगे, क्रॉस F करेंगे, तो मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका जो F1 जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा। टॉर्क, नेट टॉर्क यहाँ पर 0 देख रखा है। अगर उससे भी मैं इससे बता देंगे, पहले इसको समझा दें। तो इसके कारण परपेंडिकुलर तो प्लेन लग रहा है, F2 के कारण देखिए, F2 के कारण भी यहाँ R क्रॉस F, इसमें भी परपेंडिकुलर है R F। इसको करके देखिएगा अपने हाथ से, तो आपको दिखाई देगा कि R क्रॉस F परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके कारण कीजिएगा F3 के कारण, तो देखिए इसके इन द प्लेन लगेगा, तो मतलब 2 एडिशन होगा, 1 सब्ट्रैक्शन होगा। F1 और F2 सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एडिशन होगा, F3 सब्ट्रैक्शन होगा। तो पूछ रहा है क्या F3 का, तो जब F3 का हमको बोल दिया तो मतलब ये दोनों सम होगा और फिर ये इस सब्ट्रैक्शन में होगा, तभी तो नेट टॉर्क 0 होगा। नेट टॉर्क 0 करना है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F होता है, प्लस F1 R क्रॉस F2 प्लस R क्रॉस F3 इक्वल टू 0। R तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये F3 का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो F3 इक्वल टू F1 प्लस F2। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं थी, अपने समझ में आ रहा है कि 2 का डायरेक्शन सेम है, दोनों एडिशन हो जाएगा, तीसरा डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्योंकि नेट टॉर्क 0 है तो तीसरा का जो होगा वो दोनों बैलेंस करेगा, दोनों फोर्स के एडिशन को, तो इसीलिए आंसर मेरा 3 हो जाएगा। ये करना था, सिंपल, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा वो भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। एग्ज़ाम में अगर ये नहीं भी बन रहा तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाने का क्वेश्चन। अच्छा देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि W है मैन, ओमेगा मैन। ये एक्चुअली पहले बात समझा देते हैं कि एक, ठीक है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इस पर मैन है जो 50 kg का, ठीक है, वो वॉक कर रहा है स्पीड से कितना से 1 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रेफरेंस से। ठीक है, तो बोल रहा है टाइम टेकन टू द कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशन। एक चीज़ बताइए कि नेट, इसमें भी यही चीज़ सेम है, नेट टॉर्क अगर 0 है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो अगर मैन यहाँ जाएगा तो ये डिस्क भी इधर घूमेगा, तो मतलब ये यहीं पर आदमी मिल जाएगा, यहाँ पर यहीं पर इसका 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये पूरा इसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो समझाने के लिए हम कर रहे थे। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। वी दे रखा है मैन का, कितना दे रखा 1 मीटर पर सेकंड, आर मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 0.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है 0 कंजर्व रहेगा क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा। तो क्या करते हैं 0 इक्वल टू एम वी मैन जो है इंटू आर प्लस 2, ठीक है, 200 इंटू, हाँ ठीक है, डिस्क का 200 इंटू डिस्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एम ओमेगा आई ओमेगा होगा ना, आई एम वी आर आई ओमेगा, तो आई कितना हो गया एम जी, एम आई दे रखा है 200 kg पर 200 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो 0 इक्वल टू 50 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 200 ओमेगा डी। ठीक है,
तो ओमेगा डी कितना हो जाएगा अपने पास -0.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मैन एक रिवोल्यूशन में कितना, तो मैन ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क, तो क्या होगा ओमेगा मैन माइनस ओमेगा डिस्क। ठीक है, तो ओमेगा मैन कितना था मेरे पास 0.5 और डिस्क का कितना हो गया माइनस ऑफ 0.5 माइनस ऑफ 0.5, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 1 रेडियन पर सेकंड पर सेकंड। अब देखिए 2 पाई इक्वल टू, ठीक है 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है तो ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा दिया 1 रेडियन, तो टाइम इक्वल टू कितना मेरे पास हो जाएगा 2 पाई सेकंड, तो आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, radius 0.5 meter is free to rotate about horizontal axis if massless string cylinder attached to the system tensor। अच्छा ये सिंपल है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, ये भी तो होता है। ठीक है, अब देखिए आई के सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इंटू अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, अल्फ़ा पूछ रहा है और आर क्या है, आर मेरा कितना दे रखा है रेडियस 0.5। ठीक है, एफ एम जी। ठीक है, एफ टेंशन पूछ ही रहा है, एफ इक्वल टू टी टेंशन। ठीक है, ये हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा अल्फ़ा मेरा क्या है, अल्फ़ा दिया हुआ है 2 रिवोल्यूशन, इसको निकाल, देखिए रिवोल्यूशन जब भी दे रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 इंटू रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 2 पाई से गुना कर दीजिए इसको 2 पाई, तो 4 पाई हो गया। तो एम कितना दिया 50 इंटू आर काट भी दीजिए कहीं के रेडियस ही है ना, तो 0.5 अपॉन 2 इंटू 4 पाई। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 4 पाई इक्वल टू टेंशन टी, तो टी निकाल लीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा 0.2 दूनी 4 5 दूनी 10 50। ठीक है, तो मेरा पाई इक्वल टू 3.14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 157 न्यूटन, 157 न्यूटन, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड एंगल विद स्लिप एंड विदाउट स्लिप। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या होता है विद स्लिप और विदाउट स्लिप। अगर विदाउट स्लिप कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया टोटली रोटेशनल है ना, और विद स्लिप कर रहा है तो क्या इसका मतलब क्या हुआ रोटेशनल प्लस वो है, रोटेशनल प्लस लीनियर है एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक एंगल पे जी कितना लगता है, ये बॉडी है इस पे अगर मान ली जी ए यहाँ लग रहा है तो ये नॉर्मल है, ये थीटा हो गया, तो ये जी कॉस थीटा हो गया, तो हमको रोटेशनल में कौन कॉस या मतलब इसको नीचे आने में कौन हेल्प कर रहा है जी साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि जी साइन थीटा, ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल जो होता है, ट्रांसलेशनल मतलब सीधा चलने वाला, ठीक है, जी साइन थीटा ही इसको नीचे लाता है। लेकिन अगर इसमें रोटेशनल कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर के फैक्टर से ये कम हो जाएगा। उसी तरह वी में होता है 1 प्लस
के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी तरह होता है। ये रिजल्ट थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, विदाउट स्लिप, ठीक है, तो विदाउट स्लिप, तब अब इसको सीधा कर दीजिए तो कौन सा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कहाँ गया यार, हाँ, एक्सेलरेशन विदाउट स्लिप में क्या क्या मतलब क्या होगा, रोटेशनल, सिर्फ रोटेशनल, तो रोटेशनल इसको क्या होगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब विद स्लीपिंग डाउन स्लीप करेगा तो जी साइन अपन जी साइन थीटा, सिर्फ जी साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया अपॉन ए स्लीप में जो कर रहा है विदाउट स्लीप, अच्छा स्लीपिंग डाउन और विदाउट स्लीप वही तभी हो रहा था, स्लीपिंग डाउन, ठीक है। तो मतलब 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रेशियो हो गया। अब देखिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो आर स्क्वायर, तो ये एक गायरेशन होता है ना, रेशियो ऑफ गायरेशन जिसको कहते हैं, और वो भी नहीं पता आता है तो ठीक है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर करके एम के स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब 2/5 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा 2.5, तो 1 प्लस 2/5, इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 5/7, 5/7 कौन सा है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज रोलिंग डाउन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी इतना, कोलाइड्स विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, अच्छा ये देखिए कोलाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग को प्रेस करने में लगेगा। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, तो जो भी सिलेंडर मान लीजिए इस तरह का, तो इसको जितना प्रेस करने में, जितना भी इसका काइनेटिक एनर्जी है वो इसको स्प्रिंग को प्रेस करने में लगेगा। तो लिख दें 1/2 mv², क्योंकि रोटेट भी कर रहा तो प्लस 1/2 m, सॉरी एम नहीं, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इसकल टू 1/2 kx² कर दें। अब देखिए इसका रिजल्ट याद रखिएगा, अभी हम इसको डिराइव कर देते हैं, तो 2mv² 1 प्लस k² अपॉन r² होगा, इसका रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन रहेगा। तो कहाँ से आया, I इक्वल टू mk², ओमेगा इक्वल टू v², ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, और ओमेगा स्क्वायर है तो v² अपॉन r, ठीक है। तो ये क्या हो गया mv² k² अपॉन r², ठीक है। यहाँ पर mv², तो कॉमन ले लीजिएगा 1/2 mv², तो 1 प्लस k² आ जाएगा, k² अपॉन r², तो यही नहीं रिजल्ट हुआ, इक्वल टू 1 अपॉन kx², वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू 3 4 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 इक्वल टू हाफ kx², के का वैल्यू क्या दे रखा, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ओमेगा एक्स तो निकालना है, क्या देखा, अच्छा 200 दे रखा ना, चलिए के का वैल्यू 200 देखा, तो 200x², तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी अभी हम आपको बताएं कि नेट फोर्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि नेट टॉर्क जो है, टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 तो टॉर्क 0,
तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब क्या, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल क्या होता है, एम, ठीक है, वी आर इक्वल टू एम वी आर अपॉन 2, क्योंकि ये रेडियस दे रखा, ठीक है। ये जब घुमाएगा इसको, जैसे स्प्रिंग खींचेगा तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v0, ये v0 है, 2v0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m 2v0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2mv0 का स्क्वायर। 2 नंबर। एक और तरीका इसका आप बता देते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस अगर हाफ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगा, 4 इंटू के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो हाफ से दो दो दूनी 4, तो 2m वी नॉट स्क्वायर, तो यही तो आंसर है, सिंपल है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, समझ इसको इंपॉर्टेंट समझिए। कुछ नहीं है। आई क्या होता है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि एक बॉडी है तो इसका मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, जितना दूर दूर रहेगा, ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, जितना ज़्यादा एम एक्स स्क्वायर, वही तो निकालते थे ना कि कितना दूरी पे है अबाउट द, तो एम जो भी सेंटर पे रहेगा प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो एम एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उसका ज़्यादा आई होगा। तो सेंटर से एक्स क्या होगा, सेंटर से निकालेंगे ना, परपेंडिकुलर टू डिस्क पास टू द, तो सेंटर से सबसे दूरी पे कौन है, बी, तो आंसर बी होगा, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए रॉड ऑफ वेट इस डब्ल्यू इज सपोर्टेड बाय द 2 पैरेलल नाइफ। चलिए ठीक है, पहले फिगर बनाए थे। एक नाइफ यहाँ है, एक नाइफ यहाँ है, वेट लग गया मेरा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर नाइफ है तो ये एन ए लगेगा, यहाँ पे नाइफ एक और लगा होता है, एन बी लग जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर दें क्या, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू डब्लू, ये एक बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा लगा दीजिए टॉर्क का, टॉर्क बैलेंस कर दिए, पहले फोर्स बैलेंस कर दिया, अब टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, तो डब्लू इंटू, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से बैलेंस करेंगे इस पॉइंट को रेफरेंस मार के, तो यहाँ से यहाँ क्या दे रखा है, एक्स दे रखा, ये टोटल कितना दे रखा, डी दे रखा, तो कर दीजिए डब्लू इंटू एक्स इजकल टू एन बी इंटू डी, ठीक है। तो एन बी इजकल टू क्या होगा, डब्लू एक्स अपॉन डी। मेरे को एन बी से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पूछ रहा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन बी है, यहाँ पर डब्लू है, डब्लू ऑप्शन में दे रखा है, तो एन ए एन बी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे डब्लू एक्स अपॉन डी इजकल टू डब्लू, तो एन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस डब्लू एक्स अपॉन डी, तो डब्लू इजकल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन डी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो डी माइनस यही ऑप्शन 3 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फोर्स, तो मौसम खराब है ना, सर्दी हो रखा है, तो ए फोर्स इफ इज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर अल्फा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कब होगा, मेरा पी कंजर्व कब होगा, जब टॉर्क 0 होगा,
ठीक है, टॉर्क जीरो होगा तब भी तो पी कंजर्व होगा। तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। आर टॉर्क जीरो मतलब आर क्रॉस एफ जीरो, तो आर क्रॉस एफ आपको करने आता है, कर लीजिएगा ना, नहीं कर पाइएगा तब भी हम बता देते हैं कि क्रॉस के केस में क्या होता है, आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस जे आई होता है, जे क्रॉस के इधर पॉजिटिव होता है, इधर जब इधर से चलिएगा तो इधर नेगेटिव चलिएगा, सेम सेम में ज़ीरो होता है। ठीक है, समझ आया? नहीं तो डिटर्मिनेंट निकालने आता है, सीधी सीधी कर लीजिए, 2 - 6 - 12 अपॉन अल्फ़ा 3 6 3 इक्वल टू 0। अब तो निकल जाएगा ना, ठीक है, निकाल लीजिए इसको, तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा -1। इतना तो आना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई निकालना थ्रू एक्स डैश पे, ठीक है, एक्स डैश पे। पहले हम आई एक हमको ये बताइए, 3 स्फेरिकल सेल है कि एक स्फेरिकल सेल है, यहाँ पर आई कितना होगा, 2/3 mr² होगा क्या? ठीक है, एक और यहाँ पर आ गया, सॉरी 2/3 mr² किसका होगा, इसका होगा, 2/3 mr² इसका होगा, इसका बीच से जाने का। जब इसका 2/3 mr² हो गया तो पहले प्लस mr² कर दें, क्योंकि ये डिस्टेंस mr² है, तो यहाँ पर निकल जाएगा, तो ये बोला यही चीज़ है ना, और ये दो ऐसा है और एक ऐसा है जो बीच से, तो ठीक है, जो बीच के है उसका लिख देता है पहले, 2/3 mr² लिख दिया, प्लस दो का जो आई आएगा वो सेम आएगा ना, तो 2 × 1 और 2, 2 × इसका क्या है 2/3 mr², 2/3 mr², ठीक है, प्लस mr², ठीक है, तो लिख दीजिए 2/3 mr² प्लस mr², ठीक है, खेल खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छा निकल जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 2 5, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए बच्चों, 3 mr², 3 2 5, 5/3, 5 दूनी 10, 10/3, 10/3 mr², 2/3 mr² है, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10/3 mr², ठीक है। और ये आपको ठीक है, इसको निकाल लेते हो कितना हो जाएगा, 12/3, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 2/3 mr², 2/3 mr², 2/3 mr², तो यहाँ पर 2 mr² हो जाएगा, और प्लस 2 mr², मतलब 4 mr², ठीक है, नहीं समझे, चलिए दिखाते हैं, 2/3 mr² प्लस 2/3 mr² प्लस 2/3 mr² कितना हो गया, 2 mr² हो गया क्या, 2/3 mr² प्लस 2/3 mr² प्लस 2/3 mr², तो ये पर कितना हो जाता है, 3 3 नीचे सेम है, सेम करें तो 2 mr² होगा, और प्लस 2 mr² प्लस mr², 2 mr² हो गया, तो मेरा 4 mr² हो गया।
वैसे भी देख लीजिए कि 3 2 5 5 दूनी 10 10/3 m² 12/3 m², तो 12/3 m² क्या होगा? 12/3 m², 3 चौके 12, तो 4 m² होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर r whose rim is passes through the center curtain। अच्छा जी, ये क्या है कि एक डिस्क है और इस पे एक r होल ऑफ डायमीटर r, मतलब कि r डायमीटर का एक कट गया। r डायमीटर मतलब इसके लिए रेडियस हो गया ना। तो ठीक है, मास m मास का, ठीक है, m जब m/r/4 अगर रिमूव किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेडियस कितना हो गया? r/, ठीक है, 2 इसका रेडियस हो गया जो छोटे वाले का, क्योंकि इसका डायमीटर d है। ठीक है, तो m मास का एरिया अगर πr² होता है तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² हुआ ना। तो अगर तो मास जो रिमूव्ड है उसका कितना होगा जब तो यहाँ देखिए m मास के लिए r है, तो r/2 के लिए कितना होगा? r/m/4 होगा क्या? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r², तो r/2 रख दीजिएगा स्क्वायर, तो r/4 मतलब रिमूव्ड पार्ट का मास m/4 हो गया। ये समझ आ रहा है? m मास का एरिया πr² है, तो मतलब तो r रेडियस का मास m है। अब उल्टा देखिए, r रेडियस का मास m है, तो r², m इज डायरेक्ट तो r², सिंपल कर लीजिए, m1 r1 का स्क्वायर अपॉन m2 r/2 का होल स्क्वायर, 4 आ जाएगा। ठीक है, m/4 आ जाएगा। ये समझाने के लिए था, बेसिक समझा दिया। नेक्स्ट, अब आ जाइए, तो क्या रिमूव पास का मास कितना है? रिमूव पार्ट का m/4, ये समझ आ गया। तो रिमूव पार्ट का i कितना होगा बच्चों? i, क्योंकि डिस्क है तो डिस्क का क्या होता है? i mr²/2, तो मास क्या है? m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर अपॉन होल 2, यही ना है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक रिमूव पार्ट है तो यहाँ पर आया है मेरा ये चीज़ यहाँ पर आया। अब इसको हमको शिफ्ट करके यहाँ पर लाना है, क्योंकि इसके सेंटर पर लाना है, तो ये भी mr² होगा। तो m मतलब m/4, r मतलब r/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया मेरा? 3/32 mr², ये हो गया रिमूव्ड पार्ट का। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट का क्या होगा? i, बचे हुए पार्ट का i वही होगा जो पहले था, mr²/2 माइनस 3/32 का mr²। इसको सॉल्व कैसे करें? 16 से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। आ जाओ भाई, 16 कितना हो गया? नीचे हो गया 16 दूनी 32, नीचे एलसीएम बराबर हो गया, 16 में से 3 गया 13/32 mr²। कहाँ ऑप्शन? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of radius 50 centimeter at rest free to turn over the vertical, it is subjected to the torque produces constant acceleration। अच्छा जी, अल्फा दे रखा है
नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ए टेंजेंशियल क्या होगा, आर इंटू अल्फ़ा, आर कितना दिया हुआ 0.5 इंटू अल्फ़ा कितना दिया हुआ 2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अच्छा ये क्या है जी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है ना, यू प्लस ए टी। इनिशियल कितना है 0, अल्फ़ा कितना हो गया 2 इंटू 2, ठीक है। अल्फ़ा मेरे को 2 दे रखा है, टाइम भी 2 पूछा है, तो इसका हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड। ए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है 4 का स्क्वायर, आर कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए टोटल अगर कोई पूछे, ए टोटल तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीफ्यूगल का स्क्वायर, तो क्या कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 के अराउंड आ जाएगा, अराउंड 8 के। एक्चुअली में 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 64 एक 65, 65 का अंडर रूट 8 64 होता, 9 में 81 होता, 81 बहुत बड़ा हुआ था, 8 के अराउंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, an automobile moves on road with speed 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.45 meter and its moment of inertia of wheel about axis rotation is 3 kg per meter square, ठीक है। v क्या होगा मेरा 54 दिया है, 5/18 करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओमेगा v अपॉन आर होता 15/0.45, यही है ना रेडियस, तो 100/3 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा कितना 100, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपन डेल टी, टी कितना दिया हुआ है 15, ये 100/3 है ना ओमेगा, ओमेगा कहाँ यहाँ, हाँ, तो ये कितना हो गया 100/45। टॉर्क निकालना है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, आई दिया हुआ 3 इंटू अल्फा 100/45, 15 मतलब आपको हो गया 6/66। नेक्स्ट, ए डिस्क एंड स्फीयर। अच्छा जी, अभी हम आपको बताएं इंक्लिनेशन में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और अगर ये रोटेट कर रहा है तो एक फैक्टर से कम हो जाएगा, वो फैक्टर क्या होता है बच्चों 1 प्लस के अपॉन आर स्क्वायर। डिस्क के लिए अच्छा एक चीज़ समझिए, नीचे का वैल्यू जितना ज़्यादा ऊपर का वैल्यू उतना कम। मान लीजिए हमको नहीं पता है कि केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा तो ऑब्वियसली पता ही होगा, लेकिन हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं। किसका के और अपॉन आर स्क्वायर ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ गायरेशन जो होता है किसका ज़्यादा होगा, डिस्क का या स्फीयर का। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जितना उसका ठोस समझ लीजिए कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर ही तो होता है बच्चों। तो जितना कंजस्टेड, जितना ज़्यादा उसका पार्टिकुलर कंजस्टेड होगा उतना ज़्यादा आई होगा, तभी ना होता है। डिस्क का क्या होता है, डिस्क का mr²/2, ठीक है। स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr²।
ज़रा ये बताइए कि इसमें से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये mr²/2, इसको मत बोल दीजिएगा, क्योंकि नीचे 5 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 ही से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 हो गया, 0.4 आ रहा है, यहाँ 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो स्फीयर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेवी, तो उसका आई ज़्यादा, आई कम। ठीक है, जब आई स्फीयर का कम, ये मतलब कम, तो एक्सेलरेशन स्फीयर का ज़्यादा, एक्सेलरेशन स्फीयर का ज़्यादा, तो सबसे पहले स्फीयर पहुँचेगा। ठीक है, इस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ द मास, एंगुलर वेलोसिटी इज मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मोमेंट सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करेगा। ये सबको पता है कि सबसे स्टेबिलिटी वाला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, और जब उस पर करेगा तो एंगुलर मोमेंटम सबसे कम होगा, क्योंकि अब उस, ठीक है, तो अब हमको सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ, तो क्या बोल रहा है, सॉरी, द पोजीशन निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको आता है ना जी, क्या होगा, m1 इंटू एक्स इजकल टू m2 इंटू एल माइनस एक्स, यही होता है। या ऐसे भी x इजकल टू m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है सेंटर ऑफ मास का, यही आंसर है। नेक्स्ट, इसको देख लीजिए, क्या बोल रहा है, द टू रोटेटिंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी इज ग्रेटर देन आई ए बोल रहा है, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए बोल रहा है। हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी बराबर बोल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट बोल रहा है। अच्छा, देयर एंगुलर मोमेंटम एल ए एल बी का, ठीक है, तो हमको तो पता ही है ना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ए और बी का इक्वल कर दिया, तो हमको पता है L²/2m। अब ये मत 2i, सॉरी, अबे आ जाए यार, 2ia इजकल टू L²/2ib। ठीक है, ये अब आप बोलिएगा ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों, जब यहाँ पर आपको बता दिया है कि हमको कंपैरिजन करना है एंगुलर मोमेंटम में, तो एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज ना लेंगे। और ये भी बता दिया कि आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, यहाँ पर ये कंजर्व है ना, कांस्टेंट है ना, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई हो गया क्या, हुआ क्या? तो जब आई बी, तो इसका मतलब जब आई, क्या बोला, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए बोल दिया, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि एल बी इज ग्रेटर देन एल ए, नहीं बोल सकते क्या? तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चल यार, मेरा पेन ही कभी कभी नहीं चलने लगता है। नेक्स्ट, ठीक है, a solid sphere of the mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass with angular speed twice that of the sphere. यहाँ ध्यान दीजिए कि एंगुलर स्पीड ट्वाइस हो गया, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, तो ई ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा,
हाफ, पहले बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई स्क्वायर का क्या होगा 2/5 mr²। और ट्वाइस किसका किया था? A cylinder of the same mass and same radius is also rotating about twice that of the sphere। इसका नहीं किया था। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई ऑफ सिलेंडर अगर लेंगे तो हाफ सिलेंडर का आई क्या होता है बच्चों mr² अपॉन 2 और इसी का ओमेगा डबल किया था। हो गया, रेशो निकाल लें, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई से आई कैंसिल आउट, mr² से mr² कैंसिल आउट, ओमेगा² से ओमेगा² कैंसिल आउट। ठीक है, नीचे 4 हो जाता 2/5 इंटू ये जो 2 है यहाँ पर ले लो ना 4/2, 2 कैंसिल आउट 2, ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1:5 आंसर साफ साफ जा रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर सर्कुलर रिंग मास एम एंड रेडियस आर एंड आर्क एक्स, अच्छा ठीक है, आर कॉरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री इज रिमूव्ड। एक देखिए, एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर तो सही से बना ले भाई, एक सर्कुलर रिंग है, इसमें जो है ना 90 डिग्री का पोर्शन हटा दिया गया तो एम रिमेनिंग कितना हो जाएगा बच्चों 3/4m। कोई दिक्कत? ठीक है, 1/4 हटा दिया गया एम में से तो 3/4m बचा। आई कितना होता है रिंग का? आई रिंग का कितना होता है mr² अपॉन mr² होता है, और ये मास कितना है 3/4 mr², यही तो है मास, कोई चेंज तो हुआ नहीं। ये क्या बोल रहा है कि k टाइम्स ये जो है k टाइम्स mr² है, ये ना बोल रहा mr² से mr² कैंसिल आउट, तो k का वैल्यू क्या होगा 3/4, ये तो आंसर है। 3/4 कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रेडियस 4 cm इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस एट रेट ऑफ 3 rpm। पहले rpm को करते हैं, चलो यार, 3 रिवोल्यूशन पर मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए, 3 दूनी 6 मतलब π/10, खेल ख़त्म, आरपीएम का काम कर दिए। ये आरपीएम क्या ओमेगा, फॉर्मूला लगा लीजिए, ओमेगा² फाइनल इक्वल टू ओमेगा² इनिशियल प्लस 2α होता है, मतलब 2as जिसको कहते हैं लीनियर में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टॉप करने की बात है तो -2α जो r होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा यहाँ पे 2α, फाइनल 0 होगा यहाँ पे, इनिशियल क्या होगा वही π/10 हम कट करके निकाल चुके हैं। ठीक है, π/10 का होल स्क्वायर -2α, क्या दे रखा है 2π रिवोल्यूशन, 2π इंटू 2π रिवोल्यूशन में 2π से इंटू मल्टीप्लाई होगा तो 2π इंटू 2π कितना हो गया 4π²। ठीक है, 4π²। ठीक है, तो अल्फ़ा मेरा कितना आ जाएगा 1/800, कैलकुलेट कर लीजिएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो टॉ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फ़ा, आई कितना है mr²/2, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है। अल्फ़ा कितना हो गया 1/800 मेरा दिया हुआ, वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, कितना गया 1 नंबर।
A solid cylinder of mass 2 kg, radius 50 centimeter, rolls up an inclined plane of an angle of inclination 30 degree. Center of mass of cylinder has speed of 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on inclined surface will be. चलिए ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन अपना ये है, ये थीटा है, ये एल है, ये एच है, ठीक है। रोल्स अप, ऊपर जाइए या नीचे आइए, बात तो बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मतलब एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी, इसको रोलिंग भी ले रहे हैं, 1 + k² r², ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट। 10h इक्वल टू 8 इंटू 1 + 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 16 था, 8 दूनी 16 हो गया, कट गया। एच इक्वल टू 1.2 m। अब ज़रा ये देखिए, साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू h/l होता है। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.4 m, कैलकुलेट कर लीजिएगा। टॉर्क दे रखा, फोर्स दे रखा, पोजीशन वेक्टर देखा, सिंपल है, r×f कर लीजिए, सिंपल। टॉर्क इक्वल टू r×f, r×f में तो 6 तो हम लाएंगे, वेक्टर में ज़रा देखिए क्या बताए थे, i, j और k। तो r×f, पहले k से हम चलेंगे f, के से चलेंगे f की तरफ, तो मतलब k से चलेंगे j की तरफ, r से चलेंगे f की तरफ, उल्टा जा रहे हैं, नेगेटिव, तो i आएगा बट नेगेटिव में, i आएगा नेगेटिव में। तो आंसर हमारा -6i होगा, ना कि कहाँ गया, हाँ, ना कि पॉजिटिव i, इसलिए 2 और 5 में गड़बड़ाइएगा, तो आंसर 4 है मेरा, ठीक है। पता चला एग्ज़ाम में आप जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ और ही करके आ गया, आंसर ये है, ये। नेक्स्ट, ठीक है, आई निकालना है इस पॉइंट, इस लाइन ऑफ एक्सिस के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले एक रॉड के लिए निकाल लेंगे, ये लाइन ऑफ एक्सिस हो गया अपना, ये एक रॉड हो गया, इस पॉइंट पे निकालना है, एंगल 45 डिग्री हो गया। तो आई साइन थीटा ले लें या कॉस थीटा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री है ना, इधर से लेंगे उधर से लेंगे, बात बराबर ही है, ठीक है। ऐसे लेकिन साइन थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये जब रॉड होता है, देखिए ये जब रॉड के हम लोग सीधा में लेते हैं, तो ये लाइन कितना है मेरा, ये बताइए, ये लाइन, ये जैसे मान लीजिए एल है, तो एल कॉस थीटा, तो ये वाला हुआ एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपको ऐसे एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा लेंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, और ये बीच में है, ठीक है, इस पॉइंट के एक्सिस पे लेना है, तो एम इस पॉइंट पे घुमाना है, तो कॉर्नर पे मेरा कि एक रॉड के कॉर्नर पे, रॉड जब रहता है तो यहाँ पे कितना होता है आई की वैल्यू, ml²/3, और क्योंकि ये एंगल पे है 45 डिग्री के, तो ml²/3 साइन 45 डिग्री लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, 45 डिग्री से घुमा देंगे, साइन 45 डिग्री, इसी तरफ 4 है, इसी जैसा
4 है। ये जैसे ये रॉड हुआ, ठीक है, तो इसको घुमा दिए तो इसी तरह 4 है। तो कितना हो जाएगा, ml²/3 इंटू हाफ इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरा 2/3 ml²। पहला। नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड ऑन ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल है, इसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। डेल ओमेगा मतलब 3120 माइनस 1200/16। ये आरपीएम में है, इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू 2 पाई से कर देंगे, अपॉन 60 से कर देंगे, निकाल लीजिए, वैल्यू आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। सिंपल है, कैलकुलेटर में खाली समझाने का कुछ चीज़ नहीं है इसमें। द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क इज। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है क्या कि नॉर्मल और सेंटर पासेस थोड़ा सेंटर, ठीक है, डिस्क के सेंटर से अगर हम पास करते हैं तो क्या होता है, mr²/4, और डिस्क के नॉर्मल पास करते तो क्या होता है, mr²/2। ठीक है, इसी का रेशियो पूछ रहा है, समझ लीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, लेकिन इसका रेशियो पहले, ठीक है। तो k1 का स्क्वायर अपॉन k2 का स्क्वायर पूछ रहा है, ये होता है इक्वल टू mk²। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कर दीजिए mk², तो r/2 और r²/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 2/1 इक्वल टू √2/1 आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल है, रेडियस ऑफ गायरेशन तो निकालने की सबको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, क्या है कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फीयर्स अबाउट देयर डायमीटर हैविंग मासेस एंड द रेशियो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या होता है, 2/3 mr², ये होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, रेशियो तो निकालना है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r² होता है, बाकी सब सेम है, रेडियस का चेंजेस बता रहा है, तो I1/I2 करेंगे तो r1² कर देंगे, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा 1/4। सिंपल है जी, इसमें क्या करना ही था। A string is wrapped along the rim of the wheel of moment of inertia of 0.1 kg meter square, radius 10 centimeter. If the string is now pulled by the force 10 Newton, then the wheel starts to rotate about its axis from the rest angular velocity of the ring after 2 seconds. Simple है, सब कुछ तो दिया ही हुआ, आई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 0.10 kg मीटर स्क्वायर, आर दे रखा है 10 × 10⁻⁻2 मीटर, एफ दिया हुआ 10 न्यूटन, टी दिया हुआ 2 सेकंड, तो टॉ इक्वल टू हमको क्या पता, आई अल्फ़ा इक्वल टू आर एफ, अल्फ़ा क्या हो गया, आर एफ अपॉन आई इक्वल टू 10 × 10⁻1 × 10/10⁻1 इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा इक्वल टू 10 × 10 इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड मतलब 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी 484 जूल। अब देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन है, क्योंकि एनर्जी दिए रखा W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा, ठीक है। ओमेगा 1 क्या दिया हुआ, अच्छा
इसको हम कर दें पहले चेंज, 60 इंटू 2π/60, ये आपको 2π आ गया। 360 इंटू 2π/60, 6×6 = 36, 6×6 = 12 पाई आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर ली। डेल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाए, हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस आई ओमेगा 2 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू 484, ये दे रखा, दिया हुआ है ना, वैल्यू पुट कर दिया। और हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, इक्वल टू इंटू 14, ठीक है, 6×12, ठीक है, 12 पाई। इसका आई ओमेगा 1 कितना हो गया, 2×4, ओमेगा 1 2×4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 2×4 पाई स्क्वायर माइनस 12, 6×12 पाई का होल स्क्वायर, इक्वल टू 484। आई आप निकालिएगा तो अप्रोक्सीमेशन 0.7, अप्रोक्सीमेट 0.7 kg/मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेटिव है, यहाँ तक कंसेप्ट था जो हम कंसेप्ट बता दिए आपको, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।